प्यारे बच्चों, आज हम अपना अपठित गद्यांश का एक और अभ्यास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, परीक्षा में अपठित गद्यांश और पठित गद्यांश दोनों ही आते हैं। तो ज़्यादा परेशानी बच्चों को अपठित गद्यांश में होती है, इसलिए हम उसका आज एक और अभ्यास करेंगे। हमारा 5वां अपठित गद्यांश का अभ्यास होगा। और जैसा कि नाम से ही आपको पता है, ये आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। अपठित गद्यांश आपने इससे पहले नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए इसको कम से कम 2-3 बार पढ़ना है। कुछ बच्चे बिना पढ़े इस करते हैं, ये गलत है। तो सबसे पहले मैं आपको एक अपठित गद्यांश लिख देता हूँ और आप उसको पढ़ेंगे, लिखेंगे और फिर जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हम हल करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपठित गद्यांश से। अपठित गद्यांश प्रश्न है, ये है हमारा प्रश्न चौथा था। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो हमारा गद्यांश में लिख रहा हूं, शुरुआत करते हैं। किसी शहर में एक दर्जी की दुकान थी। दर्जी भला आदमी था। दर्जी भला आदमी था। उसकी दुकान के सामने उसकी दुकान के सामने उसकी दुकान के सामने से एक हाथी रोज नदी पर पानी पीने जाता था। दर्जी
दर्जी हाथी को खाने के लिए हाथी को खाने के लिए केले देता था। केले देता था। एक दिन दर्जी बीमार हो गया। उस दिन दुकान पर उसका बेटा बैठा था। उसका बेटा बैठा था। उसका स्वभाव खराब। उसका स्वभाव खराब था। वह सबको परेशान करता था। वह सबको परेशान करता था। वह सबको परेशान करता था। रोज की तरह हाथी दुकान पर आया। लेकिन दर्जी के बेटे ने दर्जी के बेटे ने फल देने के बजाय हाथी की सूंड में सुई चुभा दी। हाथी नाराज हो गया।
हाथी नाराज हो गया। हो गया। नदी से लौटते समय नदी से लौटते समय वह अपनी सूंड में वह अपनी सूंड में सूंड में गंदा पानी भर लाया। गंदा पानी भर लाया। उसने दुकान में रखे। उसने दुकान में रखे। उसने दुकान में रखे। कपड़ों पर कपड़ों पर कपड़ों पर अपनी सूंड से गंदा पानी डाल दिया। एक बार हम इसे मिटा देते हैं। एक बार मैं फिर से इसको पढ़ देता हूं, आप इसको देख लीजिएगा। किसी शहर में एक दर्जी की दुकान थी। दर्जी भला आदमी था। उसकी दुकान के सामने एक हाथी रोज नदी पर पानी पीने जाता था। दर्जी हाथी को खाने के लिए केले देता था। एक दिन दर्जी बीमार हो गया। उस दिन दुकान पर उसका बेटा बैठा था। उसका स्वभाव खराब था। वह सबको परेशान करता था। रोज की तरह हाथी दुकान पर आया, लेकिन दर्जी के बेटे ने फल देने के बजाय हाथी की सूंड में सुई चुभा दी। हाथी नाराज हो गया। नदी से लौटते समय वह अपनी सूंड में गंदा पानी भर लाया। उसने दुकान में रखे कपड़ों पर, मैं बाकी लिख देता हूं, कुछ पंक्तियां और बची हैं। उसने दुकान में रखे कपड़ों पर अपनी सूंड से सूंड से गंदा पानी डाल दिया। गंदा पानी डाल दिया। सब कपड़े गंदे हो गए। सब कपड़े गंदे हो गए। सब कपड़े गंदे हो गए। जब
अगले दिन जब अगले दिन जब अगले दिन दर्जी लौटा तो उसने लड़के को खूब डांटा। लड़के को खूब डांटा, और कहा बुरे काम का नतीजा भी बुरे काम का नतीजा भी बुरा होता है। तो बच्चों, ये था हमारा गद्यांश। एक बार हमने आपको बताया था कम से कम 2 बार तो पढ़ना ही, क्योंकि तभी हमें इसके बारे में अच्छी तरह से समझ लगेगी। तो मैं भी आपको 2 बार पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद हम दिए गए प्रश्नों के उत्तर हल करें। किसी शहर में एक दर्जी की दुकान थी। दर्जी भला आदमी था। उसकी दुकान के सामने एक हाथी रोज नदी पर पानी पीने जाता था। दर्जी हाथी को खाने के लिए केले देता था। एक दिन दर्जी बीमार हो गया। उस दिन दुकान पर उसका बेटा बैठा था। उसका स्वभाव खराब था। वह सबको परेशान करता था। रोज की तरह हाथी दुकान पर आया, लेकिन दर्जी के बेटे ने फल देने के बजाय हाथी की सूंड में सुई चुभा दी। हाथी नाराज हो गया। नदी से लौटते समय वो अपने सूंड में गंदा पानी भर लाया। उसने दुकान में रखे कपड़ों पर सूंड से गंदा पानी डाल दिया। सब कपड़े गंदे हो गए। जब अगले दिन दर्जी लौटा तो उसने लड़के को खूब डांटा और कहा, बुरे काम का नतीजा भी बुरा होता है। तो ये गद्यांश है। उसके बाद अब हम कहानी ही थी ये, तो हम इसे एक बार और पढ़ लेते हैं। उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप हल करेंगे। तो गद्यांश एक बार मैं फिर से दोबारा पढ़ देता हूं। किसी शहर में एक दर्जी की दुकान थी। दर्जी भला आदमी था। उसकी दुकान के सामने से एक हाथी रोज नदी पर पानी पीने जाता था। दर्जी हाथी को खाने के लिए केले देता था। एक दिन दर्जी बीमार हो गया। उस दिन दुकान पर उसका बेटा बैठा था। उसका स्वभाव खराब था। वह सबको परेशान करता था। रोज की तरह हाथी दुकान पर आया, लेकिन दर्जी के बेटे ने फल देने के बजाय हाथी की सूंड में सुई चुभा दी। हाथी नाराज हो गया। नदी से लौटते समय वो अपनी सूंड में गंदा पानी भर लाया। उसने दुकान में रखे कपड़ों पर अपनी सूंड से गंदा पानी डाल दिया। सब कपड़े गंदे हो गए। जब अगले दिन दर्जी लौटा तो उसने लड़के को खूब डांटा और कहा, बुरे काम का नतीजा भी बुरा होता। तो ये था बच्चों हमारा गद्यांश। अब हम इसके
प्रश्नों को हल किए गए। अब हम प्रश्न दिए हैं उनको गद्यांश के ही अनुसार, गद्यांश वही आधारित प्रश्न भी होंगे, उन प्रश्नों का हमें हल करना। तो हमारा पहला प्रश्न है, दर्जी कैसा आदमी था? दर्जी कैसा आदमी था? दर्जी कैसा आदमी था? तो यहां पे जैसे कि प्रश्न ये पता है, हमें स्वभाव के बारे में बताना है दर्जी की। दर्जी कैसा आदमी था? दर्जी भला आदमी था। इसका उत्तर क्या होगा? दर्जी भला आदमी था। तो हमारा कुछ बच्चे लिख देते हैं भला, ये नहीं है, पूरा वाक्य में उत्तर देना है। हम पूरे वाक्य में ही लिखेंगे, उत्तर देंगे। दर्जी भला आदमी था। दर्जी भला आदमी था। दूसरा प्रश्न, दर्जी हाथी को क्या देता था? दर्जी हाथी को क्या देता था? उत्तर, दर्जी हाथी को रोज केले देता था। रोज केले देता था। हमारा तीसरा प्रश्न, दर्जी का बेटा दुकान पर क्यों बैठा? दर्जी का बेटा दुकान पर क्यों बैठा? तो गद्यांश के अनुसार हमें पता है कि एक दिन दर्जी बीमार हो गया, तो इस कारण से दुकान पे दर्जी का बेटा बैठा था। कारण हमें लिखना है, दर्जी का बेटा दुकान पर क्यों बैठा। तो लिखेंगे दर्जी, एक दिन दर्जी बीमार हो गया था, इस कारण से दर्जी का बेटा दुकान पर बैठा। या इस तरह से भी लिख सकते हैं, पिता के बीमार होने पर दर्जी का बेटा दुकान पर बैठा। तो हमें अपने शब्दों में बच्चों लिखना है, हमें जो उत्तर है अपने शब्दों में लिखना है और वह सही माना जाए। तो कुछ बच्चे हमने देखा गद्यांश की पंक्तियां ही उतार देती, वो गलत है। हमें शब्द की रचना खुद करना है, जो वाक्य है हमें अपने अनुसार बनाना है और अपने वाक्य के अनुसार इसका उत्तर लिखना है, न कि गद्यांश की कुछ पंक्तियां ही उतार देना है, वो गलत होता है। तो इसमें जैसे हम कह रहे हैं, जैसे कि दर्जी का बेटा दुकान पर क्यों बैठा? दर्जी का बेटा दर्जी के बीमार होने पर दुकान पर बैठा। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, पिता के बीमार होने पर दर्जी का बेटा दुकान पर बैठा। तो लिखेंगे पिता के बीमार होने पर
दर्जी का बेटा दर्जी का बेटा दुकान पर बैठा है, दुकान पर बैठा है। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न। हाथी क्यों नाराज हो गया? हाथी दर्जी के बेटे से क्यों नाराज हो गया? पूर्ण विराम। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है। हाथी दर्जी के बेटे से क्यों नाराज हो गया? तो हाथी के नाराज होने का क्या कारण था? गद्यांश में लिखा था कि वह स्वभाव से अच्छा नहीं था और फल देने के बजाय उसने हाथी की सूंड में सुई चुभा दी थी। तो सुई चुभा देने के कारण से हाथी दर्जी के बेटे से नाराज हो गया था। हमें तो कारण लिखना है, तो लिखेंगे। इसका उत्तर दो तरह से लिखा जा सकता है। हम अपने शब्दों में ही लिखना इसे पसंद करेंगे। जैसे हाथी दर्जी के बेटे से क्यों नाराज हो गया? दर्जी के बेटे ने हाथी की सूंड में सुई चुभा दी, इस कारण से हाथी नाराज हो गया। या सुई चुभाने के कारण हाथी दर्जी के बेटे से नाराज हो गया। हम किसी तरह भी लिख सकते हैं, वाक्य सही होना चाहिए। तो लिखेंगे हाथी की सूंड में दर्जी के बेटे ने सुई चुभा दी, इस कारण हाथी नाराज हो गया। इस कारण हाथी नाराज हो गया। मैंने इसके अलावा भी आपको बताया था, कुछ व्याकरण संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पर्यायवाची या विलोम शब्द भी इनमें से पूछे जा सकते हैं। तो एक हम उसका अभ्यास करते हैं। तो ये आपने प्रश्न नोट कर लिया होगा अपने। तो आप इसे लिखते समय याद रखिएगा कि हम कहेंगे अपने शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। हाथी दर्जी के बेटे से क्यों नाराज हो गया? हाथी की सूंड में दर्जी के बेटे ने सुई चुभा दी, इस कारण हाथी नाराज हो गया। हम अगला प्रश्न लिखते हैं, हमारा पांचवा प्रश्न। हमारा पांचवा प्रश्न है, विलोम शब्द लिखें। पहला है पहला विलोम आपको लिखना है भला। भला का विलोम। दूसरा शब्द है हमारा
नाराज, नाराज। तो भला का होता है बुरा, विलोम क्या होता है भला का? बुरा। नाराज का होता है खुश। तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं विलोम या पर्यायवाची। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, शेष हम कल करेंगे।